ये अपना सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म माने क्या होता है? छोटा, ठीक है। दर्शी मतलब दर्शन करने वाला। इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? इसको हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिक यंत्रों के अंतर्गत। अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इसको हम इसकी परिभाषा को ऐसा लिख सकते हैं, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है ना, जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। अब सूक्ष्म वस्तु एक ऐसी जिसको हम ये बोले कि हमारी नग्न आंखों से हम नहीं देख पाए, ठीक है। अब इसमें ये हो रहा है, अपने परिभाषा लिखी कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से छोटी वस्तु को क्या करके देखा जा सकता है? आवर्धित करके देखा जा सकता है। आवर्धित करने का मतलब होता है बड़ा करके देखना। क्या करके देखना? बड़ा करके देखना। अब इसकी जो बनावट होती है, तो बनावट बड़ी ही सरल है। इसे बनाने के लिए एक हैंडल युक्त, हैंडल मतलब जिसको अपन हाथ में पकड़ सकते हैं, हैंडल युक्त फ्रेम में एक उत्तल लेंस को कस दिया जाता है। क्या करना है? एक उत्तल लेंस लेना है। उत्तल लेंस की बनावट ये मालूम है, हमने पहले पढ़ चुके हैं उत्तल लेंस क्या होता है, और उसको क्या करना है? फ्रेम में कस लेना है। इसका जो यूज़ करते हैं, जो हीरे वगैरह का जो जौहरी वगैरह होते हैं वो, और जो घड़ी सुधारक के घड़ी सुधारने वाले जो होते हैं, मतलब कहने का ये ऐसी चीज़ें जो बहुत छोटी होती हैं उनको देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका सिद्धांत क्या होता है? तो सिद्धांत ये होता है कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस होता है उसके सामने रखा जाता है, तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। मतलब आवर्धित प्रतिबिंब मतलब बड़ा करके बनता है, और अपन क्या करते हैं? उसको आगे पीछे हटा सकते हैं, ठीक है। तो आगे पीछे हटाकर अपन क्या कर सकते हैं? उसका स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाएंगे। ठीक, कहाँ बनेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब आता है इसका किरण आरेख। किरण आरेख में क्या होना है कि ये एक अपने को उत्तल लेंस लेना है। इस उत्तल लेंस के सामने हमने एक वस्तु रखी हुई है AB, ठीक है। इस AB से चलकर एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। यहाँ अपवर्तन होता है, ना कि परावर्तन, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो सीधी निकल जाती है। अब एक इधर जा रही है और एक इधर कहीं तो ये मिलनी नहीं है, मतलब इधर कहीं मिलनी नहीं है। जब अपन इसको डॉट करके पीछे हटाएंगे, तो इधर से देखने पर ये हमें कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी? A डैश B डैश का। क्लियर है सर? अब अपने को इस AB का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? A डैश B डैश का। अब हम बात करें कि ये जो दो कोण होते हैं हमारे पास, एक वस्तु द्वारा निर्मित दर्शक कोण और एक प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शक कोण। यदि हम ये वाला कोण यहाँ पर बनाते हैं, तो ये जो कोण होगा बीटा, ये वाली लाइन के साथ जो बनेगा, तो ये किसके द्वारा बनना हुआ निर्मित दर्शक कोण हो जाएगा? प्रतिबिंब के द्वारा। अब बात आती है किसके? वस्तु द्वारा निर्मित दर्शक। तो वस्तु जो AB है, अपने को इसका यहाँ पर बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हम वस्तु को कहाँ पर रखना है, उसको हम आगे पीछे करते हैं, तो हम रखते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। जब अपन यहाँ पर रखते हैं इसको, तो हमें इसका AB का जो वस्तु है अपने को यहाँ पर प्रतीत होगी। तो मैं डॉट करके इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये अल्फा कोण अपने को ऐसा दिखाई देगा। अब आगे बढ़ें। इसके व्यंजक के लिए क्या करना है? आवर्धन क्षमता की परिभाषा। आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या बोलती है कि आवर्धन क्षमता जो होती है वो होती है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शक कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शक कोण। और ये कहाँ बनेंगे? ये कोण प्रकाशिक केंद्र पर, ठीक है। तो m बराबर होता है बीटा बटे अल्फा। अब चूंकि ये जो बीटा और अल्फा होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसकी गणना करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर 10। तो ये हो जाएगा 10 बीटा बटे 10 अल्फा। इसको क्या नाम दे देंगे? हम एक नाम दे देंगे, समीकरण एक नाम दे देंगे। अब हम इसके मान की गणना कर रहे हैं कि 10 बीटा और 10 अल्फा है क्या। तो हमारे पास हो रहा है त्रिभुज ABO, आपको दिखाई दे रहा होगा ABO, दिख रहा है? देखो, जब कभी भी कोण बनता है A डैश B डैश, है ना, और ये O, इसमें बीच में यहाँ पर ले रहे हैं अपन AB। मुझे बताओ ये कोण में कोई परिवर्तन आएगा क्या? तो भले ये ले चाहे ये ले, ठीक है। उसका ज्यामितीय अनुपात तो एक जैसे ही रहेगा, मतलब एंगल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भुजाओं का अनुपात एक समान रहेगा हमेशा। तो हमने लिया है AB बटे OB, ये ले लिया AB बटे OB। ये किसकी वैल्यू आ गई?
बीटा की, है ना, किसकी वैल्यू आ गई, बीटा। अब हमारे पास किसका मान निकालना अपने को, अल्फा का। तो अल्फा अगर मान यहाँ लेते हैं तो ये बीटा और अल्फा एक जैसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं अपन, वस्तु को यहाँ नहीं रखकर कहाँ रखते हैं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अपन आगे पीछे कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर एक त्रिभुज अपन लेंगे ए डबल डैश बी डैश ओ। कौन सा लेंगे अपन त्रिभुज, है ना, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ए डबल डैश बी डैश ओ में, ठीक है। यहाँ पर टेन अल्फा की जो बात लिखेंगे, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, लंब ए डबल डैश बी डैश बटे आधार कितना हो जाएगा, ओ बी डैश, ये आ गया ओ बी डैश। फिर इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में आपने टेन बीटा का मान रखा है ए बी बटे ओ बी, ये रख दिया ए बी बटे ओ बी, ये ओब्लिक लगा हुआ है बटे, है ना। फिर किसका मान रखेंगे, टेन अल्फा का, तो कितना रखा, ए डबल डैश बी डैश बटे ओ बी डैश, इतना हो गया। अब इस बटे की जगह हम क्या लिखेंगे, गुणा। तो ए बी बटे ओ बी बराबर ये ऊपर चला जाएगा ओ बी डैश, और बटे नीचे क्या आएगा, ए डबल डैश बी डैश। ये जो ए डबल डैश बी डैश है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ए बी के। तो ये हो गया आपका ए डबल डैश बी डैश बराबर ए बी। इसकी जगह फिर से क्या यूज कर लेंगे अपन, ए बी, यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ओ बी डैश बटे ओ बी। क्लियर है सर। अब बात करें हम ओ बी डैश का, ओ बी डैश, ठीक है। ये क्या हो रहा है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्या लेंगे हम, डी, और माइनस को लगाया अपन ने चिन्ह परिपाटी से, है ना। तो ये हो गया माइनस डी, और ये क्या रखी थी, वस्तु ओ बी, तो ये वस्तु की दूरी क्या हो गई, यू, माइनस को लगाया अपन ने चिन्ह परिपाटी से, प्रतिबिंब की दूरी। अब यहाँ पर रखा अपन ने डी, और यहाँ पर क्या रख दिया, यू। दोनों माइनस माइनस के थे, माइनस माइनस कैंसिल हुआ है, डी बटे क्या आ गया, यू, है ना। इसको अपन नाम दे सकते हैं समीकरण 2। अब क्या करना है अपने को, स्थितियां लेनी है। दो स्थिति आएगी इसमें। पहली स्थिति है आपकी जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये लेंगे अपने, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अपन ले रहे हैं यहाँ पर तब लेंस सूत्र से, किससे, लेंस सूत्र होता है हमारे दर्पण सूत्र के जैसे ही होता है, 1/1 बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन लेंस सूत्र में प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस, केवल इतना सा होता है। ये ले लिया अपन यहाँ, समझना आपका जो एफ है वो तो धनात्मक ही रहेगा, क्यों रहेगा, इस लेंस के लिए मतलब जो फोकस दूरी है वो इधर है आपतित किरण की दिशा में, तो इसको तो एफ धनात्मक ही लेना। वी, इसको क्या लेंगे, माइनस का डी, क्या लेना है, क्यों, क्योंकि अंतिम जो प्रतिबिंब बन रहा है ए की जो दूरी होगी वो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी, ये ले लिया अपन। इसके बाद यू को कैसा लेंगे, माइनस यू लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो वस्तु रखी है वो लेफ्ट साइड में रखी है, ये हो गया। अब इसको उठाकर यहाँ रखो, तब 1/f बराबर 1/, इसकी जगह कितना रख दें, माइनस का d, और ये माइनस 1/, माइनस का u। क्लियर है। यहाँ पर देखना ये d/u हो रहा है, क्या हो रहा है, d/u। हमें यहाँ से 1/f बराबर ये माइनस का 1/d, और ये प्लस का 1/u। मैं कर रहा हूँ d का गुणा दोनों पक्षों में, करने पर क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर u तो नीचे मिल रहा है, ऊपर मुझे d और चाहिए ताकि इसका मैं m रख सकूँ। जब d का गुणा हम दोनों पक्षों में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d/f बराबर यहाँ -1, है ना, और ये क्या हो गया, प्लस का d/u। क्लियर है सर। इस d/u को यहीं रहने दो, ठीक है। इधर कितना था, d/f, इस -1 को इधर जाओ, +1, है ना। समीकरण 2 से मुझे बताओ d/u की जगह क्या रखते हैं, m, तो m बराबर आ गया d/f + 1। ये आपकी पहली कंडीशन बनी, है ना। ये आवर्धन क्षमता कब की होगी, मतलब अपन ये चाह रहे थे कि इसमें u और v नहीं आए, क्या नहीं मिले, f तो मिल सकता है क्योंकि हम उसका लेंस की फोकस दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन, स्थिति सेकंड, है ना। अपन बोलेंगे जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने,
कहाँ पर बने? अनंत पर। अब अनंत पर बनने वाली कंडीशन में ये है तब आपका u बराबर क्या होगा? f। क्यों होगा? क्योंकि अनंत पर प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखा गया हो? फोकस पर रखा गया हो। तो हमारे पास जो वस्तु की दूरी होगी वो किसकी दूरी हो जाएगी? फोकस की, है ना? वस्तु की दूरी काय की हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। तब m बराबर क्या बताओ? u की जगह क्या रख दूंगी? f रख दें। ये क्या हो जाएगा? v बटे या आपकी सेकंड स्थिति हो। तो इस तरीके से आपका कौन सा लेंस कंप्लीट होगा? ये सरल सूक्ष्मदर्शी का, है ना? और ये इतना नंबर तो नहीं पूछते हैं, 2 नंबर का 4 नंबर करेंगे तो उसमें बता देंगे कि आपको कौन कौन सी स्थिति बतानी है। लेकिन आप लोग को यहाँ पर एक किरण आरेख दे सकते हैं, एक व्यंजक दे सकते हैं वो, या फिर इन स्थितियों में से कुछ पूछ सकते हैं। तो बड़ा ही सरल है, मतलब एक थोड़ा सा ये यहीं पर ध्यान रखना है कि अपने को अल्फा बताने के लिए यहाँ पर A लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी।